अगर हम इस फैसले को देखें कि जो निकाह है वो हकीकी निकाह माना जाएगा, तो फिर बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसके बाद आप एक नया दौर शुरू होगा। फिल्मों और ड्रामास में जो लोग मर जाते हैं तो मारने वालों पे क्या दफा 302 लगेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया खान और मैं हूं महर आदिल। नाजरीन, सोशल मीडिया पे एक नया मौजू ज़ेरे बहस है। आलमी स्कॉलर्स का कहना है कि फिल्मों और ड्रामों में होने वाले निकाह को हकीकी निकाह तस्वुर किया जाएगा। इस बारे में अवाम की राय तो हम जानेंगे। आदिल, आप क्या कहते हैं? अच्छा सोनिया, ये एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और एक बड़ी मज़ेदार आप कह लें कि बहस छिड़ चुकी है कि लोगों का एंटरटेनमेंट करने वाले, लोगों का दिल बहलाने वाले अब खुद जो है वो एक मजाक आप कह लें बन चुके हैं। तरह तरह की आवाज़ें और तरह तरह के जुमले उनके ऊपर कसे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस आपके मुताबिक छिड़ चुकी है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ जो है, अगर हम इस फैसले को देखें कि जो निकाह है वो हकीकी निकाह माना जाएगा, तो फिर बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसके बाद आप एक नया दौर का आप कह लें कि वो शुरू होगा। क्योंकि आपने देखा कि फिल्मों और ड्रामों में अगर बातें की जाएं तो वो लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स की चलती हैं, तो वो फिर एक नया ही रुख जो है वो अख्तियार कर लेगा। इसी हवाले से सोनिया, आप भी एक माहिर कानून के साथ जो है इंटरव्यू करके आई थी, उनसे गुफ्तगू आपने की, मैंने देखी और बहुत अच्छी वो गुफ्तगू थी। इस हवाले आप जरा हमें बताइएगा कि कानूनी तौर पे आपके मुताबिक ये कहाँ पे खड़ी है और इनकी हैसियत क्या होगी। जी बिल्कुल, मैंने लीगल लॉज के अकॉर्डिंग मैं चाह रही थी कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें। तो लीगल लॉज जो हैं वो इस बारे में जो है इस निकाह को नहीं मानते और इसको हकीकी तस्वुर नहीं करते और ना ही इस पे कोई कानून नाफिज करते हैं। अली जाफरी एडवोकेट है, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे सबसे पहले तो वो बड़े हंसी और कहा, मैडम मुझे ये बताएं कि ड्रामास में जो फिल्मों और ड्रामास में जो लोग मर जाते हैं तो मारने वालों पे क्या दफा 302 लगेगी। यही मेरा एक पॉइंट था सोनिया कि जो मर गया, और ड्रामों के अंदर और फिल्मों के अंदर, फिल्मों में देखें कि एक ही गोली के साथ आप देखते हैं कि 10-10 लोग जो है उनको मारा जाता है, तो फिर इसका मतलब कि वो गोली भी हकीकत है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जब वो अगली ही किसी और ड्रामे के अंदर आएंगे तो फिर वहां पे हमारा इस्लामी अगर बात की जाए, इस्लामी कानून क्या कहेगा और हमारे वैसे दुनियावी कानून जो है वो क्या कहते हैं। इस तरह तो सबसे जो पहली बात है ना, जो मैं आदिल आपको अपनी राय दूं, तो कोई भी काम हम जब करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। जब हमारी वो नीयत ही नहीं, हम वो काम इरादे से नहीं कर रहे होते, जस्ट हम एक एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस निकाह को हकीकी कैसे तस्वुर किया जाता है। अब इसके अलावा देखा जाए तो फिल्मों और ड्रामास में बहुत सारी जो खवातीन हैं, बहुत सारी एक्टर्स जो हैं वो मैरिड है, तो निकाह पे निकाह तो होता नहीं है, तो कैसे उनके निकाह को तस्वुर किया जाए, हकीकी तस्वुर किया जाएगा। और दूसरी जानब जो मर्द हैं उनके निकाह की बात करें तो इस तरह तो उनके एक ड्रामे में वो एक सीन कर रहे होते हैं, एक जगह पे उनकी शादी होती है और नेक्स्ट वो दूसरे ड्रामे में जाते हैं, वहां पे भी शादी हो रही होती है। तो इस तरह तो उनके 20-20 निकाह हो जाए। और जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें ड्रामास में देखा जाता है कि प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, तो वो सारी इस तरह तो वो फिर हर बंदा कहे कि हम आपकी औलाद हैं, हम हकदार हैं, हमें ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। इसी तरह कुछ पुलिस अफसरान भी तैनात किए जाते हैं, फेक जो होते हैं, ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी कहें कि हमें भी इन उहदों पे फाइज करें। जी सोनिया, आपने देखा एक मशहूर ड्रामा जो अहदे वफा, फिर उसके बाद सनफे आहन के नाम से भी इसी तरह के ड्रामे जो आर्मी के अंदर एक हमारा असास अदारा, हमारे लिए काबिल फ़ख्र इदारा, हमारे लिए जो हफाजतें करता है, हमारे लिए हर टाइम कुर्बानियाँ आप कहने देने वाला इदारा है। तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें एक्ट करने वाले अब खुद को जो है वो उन्हीं रैंक्स में आएंगे, फिर वो बाकायदा जो है वो उसी तरह से ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। ये ऐसा नहीं है। फहद मुस्तफ़ा की ये एक फिल्म थी जिसके अंदर बाकायदा एक जजिस का, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे गलती हुई है। आगे सोनिया, आप इस पे क्या कहती हैं? अच्छा आदिल, अगर देखा जाए इस तरह हो तो जो है ना, बाद में एक्टर्स आके दावा करें तुम मेरी बीवी हो, तुम घर नहीं जा सकती, और दूसरी जानिब हम देखें तो जो ड्रामास में सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या हम उनको मुर्दा तस्वुर करेंगे? क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के साथ, बल्कि अगर बात की जाए ओवरऑल पूरी वर्ल्ड की, तो फिर हर जहाँ जहाँ पे भी है तो फिर वहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। आदिल, क्या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पे इसका कोई इफेक्ट होगा? कोई मनफी असरात होंगे इसके? सोनिया, ये देखें कि अब मनफी असरात के, अब मुस्लिम कंट्री है तो जो खवातीन शादीशुदा हैं उनके हस्बैंड तो कभी भी नहीं जाने देंगे ना उनको ड्रामा एक्टिंग के लिए।
फिर खवातीन जो है वो भी नहीं जाने देंगी भाई, खवातीन भी इस हवाले से उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि देखिए जी हमारे मर्द ने शादी कर ली, कल को उठेगा वो कहेगा भाई मैंने तो शादी मेरी ड्रामे में हुई थी, उसके पास कोई जवाज़ नहीं है बताने के लिए, होगा मैं ड्रामे में हुई थी, अब तो मुझे कबूल करनी पड़ेगी। तो ये है, लेकिन मेरा ख्याल कहता है कि यहाँ पे फतवा देने वालों को चाहिए या स्कॉलर्स, कानूनी तौर पे तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, कानूनी तौर पे कोई नहीं है। अगर आप बात करें ड्रामा है ना, फिल्म का मतलब क्या है, ड्रामे का मतलब क्या है? हाँ, नाम पे फोकस करें ना। और सबसे बड़ी बात आदिल मैं करना चाहूँ कि ड्रामाज में जो नाम होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, नाम माँ बाप के नाम ओरिजिनल होते हैं, ना ही खुद के अपने जो एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं ना उनके नाम जेन्युइन होते ये तो हैं। एक आप सोनिया देखें कि एक कहानी बनाई जाती है, उस कहानी को सिर्फ इसलिए कि लोगों को लफ्ज नोट करें ना, ड्रामा 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 इस, जब आप फिल्म और ड्रामा, हम अक्सर अगर बात करें हम अपनी तो रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हम किसी ने ऐसे बंदे को कि जिसका कोई करैक्टर कोई किरदार जो कि पल पल पे बदलता है, तो हम उसको अक्सर कह देते हैं यार ये तो बंदा बड़ा फिल्म है। बिल्कुल। तो ये देखें कि फिल्म और ड्रामा इन पे जोर करें तो सारी बात क्लियर हो जाती है। बाकी जो स्कॉलर्स हैं उनको, स्कॉलर्स हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस तरह की ट्रोलिंग, इस तरह की कंट्रोवर्सीज ये कुछ समझ नहीं आता। हाँ उनको भी चाहिए कि कुछ सोच समझ के और ऐसे आप बात करें ताकि जिससे एक बहस न छिड़ सके, एक जो चीज स्मूथली चल रही है या लोगों को उसके बारे में जो है कुछ गलत फहमियों का शिकार ना हो। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उनके लिए है और उनके रिक्वेस्ट भी है उनसे कि खुदारा आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किसी की इज्जत को और आप किसी की गैरत को जो है वो मद्देनजर रखते हुए फैसले दीजिए ताकि इससे बदअमनी ना फैल सके। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोसाइटी में और ड्रामा इंडस्ट्री में इसका क्या इफेक्ट होता है? सोसाइटी और ड्रामा इंडस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल, ड्रामा इंडस्ट्री में जो इफेक्ट है अगर तो इस बात को वो सीरियस ले, ठीक है, फिर तो बड़ा इफेक्ट जाएगा क्योंकि इस्लामी स्कॉलर्स हैं और इस्लाम के हवाले से अगर बात की जाए तो आप देखें कि एक औरत जो है उसका निकाह पे निकाह नहीं है, एक मर्द जो है उसको निकाह अगर करेगा तो वो एक टाइम में 4 बीवियों जो है वो रख सकता है। तो उसके बाद फिर आप देखें कि एक ड्रामे के अंदर एक औरत शादीशुदा जो है वो एक तलाक लेने के बाद अगला निकाह करती है, फिर हस्बैंड जो है वो आगे निकाह करता है, तो इसलिए फिर ये ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको इतना सीरियस लेंगे, इसको सीरियस लेना बनता भी नहीं है, ये मेरी समझ में तो कोई बात सीरियस नहीं लेंगे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री। लेकिन अगर सोसाइटी की बात करें तो उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, वो पल में तोला पल में माशा। तो अगर उन्होंने अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।